नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। अब इस तंज का जवाब यूपी से नहीं बल्कि तमिलनाडु से ही स्टालिन को मिला है और इसका जवाब तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई ने दिया है। अन्नामलाई जिन्होंने स्टालिन का जीना हराम किया हुआ था, स्टालिन बड़ा परेशान थे उनसे। उन्हीं अन्नामलाई ने योगी पर जब स्टालिन ने हमला किया तो क्या कहा, सुनिए। अन्नामलाई ने कहा, जिस तरह से स्टालिन हिंदी विरोध में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो खतरनाक है। स्टालिन हिंदी का विरोध करते हैं जबकि अकेले उत्तर प्रदेश के 25 लाख रजिस्टर्ड मजदूर तमिलनाडु में काम करते हैं और गैर रजिस्टर्ड मजदूरों को मिला दिया जाए तो प्रदेश में यूपी के मजदूरों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार कहें कि इतना सस्ता श्रम क्यों आपको उपलब्ध कराएं, तो तमिलनाडु क्या कर लेगा। सोचिए, क्या स्टालिन ने कभी सोचा होगा कि ये आंकड़े अन्नामलाई गिना देंगे कि भाई आपके यहां श्रम सस्ता क्यों है, इसीलिए आप हिंदी को गाली देना बंद कीजिए। आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से है, आपकी लड़ाई अपनी सत्ता बचाने की है, तो उसमें आप क्यों घसीट रहे हैं यूपी बिहार को, हिंदी बेल्ट को। भाषा की लड़ाई मत करवाइए, देश को भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन स्टालिन जैसे लोगों को इस समझ में नहीं आता। स्टालिन की डीएमके सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कुछ दिन पहले ही अपने एक बयान में कहा था कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब उनका आरोप क्या है? उनका आरोप यह है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो इससे दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें घट जाएंगी और संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटेगा। तो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वायत्तता का राग अलापना शुरू कर दिया है, जबकि परिसीमन को लेकर अमित शाह बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ी तो आपकी सीटें कम होंगी। किसी की सीटें कम होनी नहीं जा रही हैं, लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है वो तो कुछ भी बोलेंगे। दरअसल स्टालिन ही नहीं, दक्षिण के राज्यों को यूपी से बहुत दिक्कत हमेशा से रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने सीएम योगी पर तंज कसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, तमिलनाडु की भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन की मांग आज पूरे देश में गूंज रही है। बीजेपी इससे परेशान है जो उनके नेताओं के इंटरव्यू से पता चलता है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर भाषण देना चाहते हैं, हमें बख्श दीजिए। ये तो राजनीतिक कॉमेडी हो गई। इसके बाद स्टालिन ने योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर सफाई दी। कहा, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे बल्कि हम थोपने और अंधराष्ट्रीयता का विरोध कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है बल्कि ये न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई है। बताइए, वोट बैंक की घोर राजनीति करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति इसलिए है क्योंकि स्टालिन को अपनी सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हिंदी का विरोध करने पर कहा था, स्टालिन क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। स्टालिन का ये विरोध उनकी संकीर्ण मानसिकता है। अब बताइए इसमें क्या गलत कहा था? और वाकई यूपी में सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन यूपी वालों को कभी परेशानी नहीं होती। हम कभी नहीं भाषा के आधार पर तय करते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कभी नहीं। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। और ये समझ लीजिए, ये जो मैं कह रही हूँ ये लोगों के लिए नहीं है, ये किसके लिए? नेताओं के लिए है, क्योंकि इनको लगता है ये तमिल अस्मिता के नाम पर, द्रविड़ियन अस्मिता के नाम पर ही ये अपना ये चलाते रहेंगे, इनकी दुकान चलती रहेगी, इसीलिए सब करते हैं। स्टालिन ने एक नया फैसला किया जिसके तहत राज्य को और अधिक अधिकार देने का बिल ला रहे हैं, जिस पर बवाल और बढ़ना तय है। स्टालिन ने राज्य के अधिकारियों को बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे।
इस समिति को उन मामलों को फिर से स्टेट लिस्ट में लाने की सिफारिश करने का भी काम सौंपा है जो पहले राज्य सरकार देखती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। समिति में एक पूर्व अधिकारी अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन भी शामिल होंगे। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक और अंतिम रिपोर्ट 2028 तक पेश की जानी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि इसका मकसद तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना है। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने भी सीएम स्टालिन के इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा स्टालिन का प्रस्ताव अलगाववादी मानसिकता को दिखाता है। डीएमके चाहती है कि सारी शक्तियां उसके हाथ में रहे। उधर अन्नामलाई ने भले ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो सीएम स्टालिन पर वार करना नहीं छोड़ते हैं। अन्नामलाई की आक्रामकता का ही नतीजा है कि बीजेपी ने तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई और 13% वोट तक पहुंच पाई अकेले अपने दम पर। अन्नामलाई की एन मनक्कल यात्रा और डीएमके के खिलाफ आक्रामक रुख ने उन्हें युवाओं और सोशल मीडिया में जबरदस्त लोकप्रिय बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही सीटें ना हासिल कर पाई हों, लेकिन पार्टी का वोट 3.5% से बढ़कर तकरीबन 13% के आसपास पहुंच गया, जिसका श्रेय अन्नामलाई को ही जाता है। अन्नामलाई को बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है, जिसका जिक्र पिछले दिनों चेन्नई दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। पार्टी उन्हें केरल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी युवा मोर्चा की कमान भी उन्हें दी जा सकती है, जैसे अनुराग ठाकुर को एक समय पे दी गई थी। बाद में वो केंद्रीय मंत्री बने अनुराग ठाकुर और आज पीएम मोदी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। अन्नामलाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव बनाया जा सकता है। साल 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अन्नामलाई को राज्यसभा के जरिए उच्च सदन में भेजकर उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। यानी जिन लोगों को लग रहा है कि अन्नामलाई को किनारे लगा दिया, उन्हें गलत लग रहा है। अन्नामलाई को बड़ी भूमिका दी जा रही, क्योंकि एआईएडीएमके राजी नहीं है अन्नामलाई के साथ में होते हुए किसी भी गठबंधन के लिए, और बीजेपी के लिए इस वक्त ये गठबंधन जरूरी है ताकि डीएमके को सत्ता से बाहर किया जा सके। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या आप अन्नामलाई को साउथ का योगी समझते हैं कि आपको लगता है वही व्यक्ति है जो योगी की परछाई और शायद बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं? जो सनातन को लेकर जिस तरह का जहर साउथ में खासतौर पर जो स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था उसके बाद, या जिस तरह की बातें वहां होती हैं उसके बाद, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।